Good morning to all of you in second years. Your topic abortion जो कि आपकी ओबीजी में है, मिडवाइफरी में, ठीक है। एबॉर्शन मीन्स होता है क्या है, गर्भपात, ठीक ना। इसको एबॉर्शन भी हम बोल सकते हैं, मिसकैरेज भी बोल सकते हैं। एबॉर्शन और मिसकैरेज, ठीक है। एबॉर्शन मतलब होता है गर्भपात और मिसकैरेज मतलब होता है कि जब वो हमसे मतलब विफल, मतलब कि जैसे कि हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तब पर भी उसको हम रोक नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट वन इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि एबॉर्शन होता क्या है। फर्स्टली तो हम जानते हैं कि एबॉर्शन मतलब कि जो हमारे यूट्रस में, ठीक है, हमारा फीटस होता है या फिर एम्ब्रियो होती है, वो अगर वीक मतलब कि 28 वीक से पहले, ठीक है, 24 से 28 वीक के बीच में अगर वो कंप्लीटली 500 ग्राम से ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, या फिर एक्सपेल आउट हो जाए। एक्सपेल आउट मतलब कि बाहर निकल आए, तो उसी को हम एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एबॉर्शन इज द एंडिंग ऑफ ए प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्सन ऑफ द एम्ब्रियो ऑन फीटस बिफोर इट कैन सर्विस आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है। मतलब यूट्रस के बाहर जब ये हमारे निकल आता है या फिर 500 ग्राम से ज्यादा ब्लीडिंग हमें होती है, फिर हम उसी को एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। एन एबॉर्शन दैट अकर विदाउट इंटरवेंशन इज नोन एज मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। मतलब इसको हम मिसकैरेज भी बोल सकते हैं और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि गर्भाशय के पश्चात 24 में से 28 वीक की अवधि में गर्भ की समाप्ति हेतु, ठीक है, किए जाने वाले वर्ड को या शब्द को ही हम गर्भपात या एबॉर्शन कहते हैं। मतलब 20 से लेके 28 वीक के अंदर अगर हमारे यूट्रस से जो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है वो बाहर निकल आता है, तो उसी कंडीशन को हम एबॉर्शन या गर्भपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके हम कॉजेस देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है। कुछ गर्भपात खुद कराए जाते हैं, कुछ गर्भपात हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसके क्या देखते हैं, कॉजेस देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो फर्स्ट इसका क्या मतलब है, यूट्रस का छोटा होना। दैट मीन्स कि अगर छोटा यूट्रस होता है तो उसके थ्रू भी एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देन क्योंकि यूट्रस हमारा छोटा है तो हमारे बेबी को डायरेक्टली कंसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर बेबी का हमारा बेबी या एम्ब्रियो हमारा जो है वो हेल्दी है तो यूट्रस उसका वेट नहीं संभाल पाता है, ठीक है। देन सेकेंडरी आता है चोट। लाइक जैसे कि हम कभी कोई काम करते रहते हैं, लाइक हम बाल्टी उठा लेते हैं हैवी, तो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, उसके थ्रू भी एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। डिजीज प्रॉब्लम लाइक सीवियर फीवर, जैसे कि डिजीज प्रॉब्लम में आपका सीवियर फीवर आ सकता है या हार्ट पेशेंट हो सकता है। अगर पेशेंट को सीवियर पेन है, ठीक है, या सीवियर फीवर है या कोई हार्ट डिजीज है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी एबॉर्शन होने के चांसेस रहते। एनीमिया सबसे ज्यादा देखा जाता है, एनीमिया के थ्रू एबॉर्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट एनीमिक है। तो जाहिर सी बात है अगर पेशेंट एनीमिक है तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कायदे से नहीं हो पाएगा, तो भी बच्चा एबॉर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्यूमर इन यूट्रस। अगर यूट्रस में हम कोई गांठ या ट्यूमर देखते हैं तो उसके थ्रू भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर मेडिसिन के थ्रू, लाइक जैसे कभी कभी हम कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जिसका यूज हमें नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम पे, ठीक ना, तो उसके थ्रू भी एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर क्या देखते हैं हम, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन। अगर पेशेंट को ऑलरेडी बच्चा एबॉर्ट हो चुका है या किसी के थ्रू उसने एबॉर्ट करवाया है, लाइक मेडिसिन के थ्रू या फिर कोई अबनॉर्मलिटी रही हो उसके थ्रू उसका एबॉर्शन हुआ है, तो भी एबॉर्शन दूसरी बार होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, जैसे कभी कोई सीढ़ियों से गिर गया या सडनली उसे किसी टाइप की चोट लग गई तो उसके थ्रू भी एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन हम प्रॉपर नहीं लेंगे, वैसे सबको पता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अदरवाइज अगर मदर ने अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लिया तो उसके थ्रू भी उसको एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वैसे भी हमें प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक ना। समझ में आया कॉजेस। फिर आता है आपका साइन सिम्टम, ठीक है, कि मे भी किसी को एबॉर्शन हुआ है, अगर पेशेंट नहीं जान पा रहा है तो उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम शो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या आता है, एब्डोमिनल पेन। उसके पेट में बहुत ही सीवियर पेन होगा, ठीक है, या दर्द होगा, ठीक ना, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द होगा जिसको वो बता भी नहीं सकता, ठीक है। फिर क्या आता है, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग।
उसको ब्राउनिश कलर की एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, मतलब वेजाइना के थ्रू उसको रक्तस्राव होगा, ठीक है। फिर आता है नोजियास वॉमिटिंग, उसको स्नीजिंग आएगी, कफिंग होगा एंड चक्कर आएगा, ठीक है। लैक ऑफ O2 मतलब कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। देन सीवियर फीवर, ऑब्वियसली बात है कि जब भी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बहुत हीट हो जाता है, ठीक ना। फिर आता है डिस्कम्फर्टेबल कंडीशन, या फिर पेशेंट जो रहता है वो बहुत ही अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है, पेशेंट जैसे अपने आप को आराम की कंडीशन में नहीं रख सकता, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका थ्रेटेंड एबॉर्शन, जिसको हम हिंदी में संभावित एबॉर्शन बोलते हैं। देन आता है आपका अनिवार्य एबॉर्शन, फिर आता है आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन, फिर आता है आपका सेप्टिक एबॉर्शन, फिर आता है हैप्चुअल एबॉर्शन, फिर आता है आपका थेराप्यूटिक एबॉर्शन एंड आता है आपका कंप्लीट एबॉर्शन एंड आता है आपका एज एबॉर्शन। कह सकते हैं, ठीक है। ये कब होता है? ये 24 से 28 वीक के अंदर होता है, ठीक ना, जिसमें आपके वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, बहुत एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी और गर्भपात हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, लेकिन इसमें हम अगर पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देंगे या प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसके थ्रू हम इस एबॉर्शन को रोक सकते हैं और पेशेंट को पेन किलर प्रोवाइड की जाएगी एंड जो उसका सर्विक्स है, ठीक है, उसमें आपने जब मेडिसिन देंगे हम तो उसके थ्रू हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर आराम देंगे, ठीक है। फिर उसके जो फीटस है उसका पूरा प्रॉपर चेकअप करेंगे, ठीक है, कि आपका फ्रूट ठीक है कि नहीं, मुझसे पूरी तरह बचा सकते हैं नहीं। फिर उसका FHS सुनेंगे, फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे, फिर उसके बेस पे हम उसका बताएंगे मदर को आपका बेबी ठीक है, लेकिन आपको अब बेड रेस्ट की ज़रूरत है, उसके थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? फिर आता है आपका अनिवार्य गर्भपात, ठीक है, इनहेबिटेड गर्भाशय, अरे सॉरी एबॉर्शन, ठीक है। मोस्टली आप जिसमें भी देखेंगे आपको ब्लीडिंग दिखाई देगी सारे एबॉर्शन में, ठीक ना। फिर इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें भी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता रहता है और जो उसका एमनियन होता है, ठीक है, एमनियन सेट जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तथा जो ब्लीडिंग होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और वो किस तरह की होती है, ब्राइट कलर की, ठीक है, रेड एंड ब्राइट मतलब लाल चमकीले टाइप की होती है, ठीक है। इसमें भी पेशेंट को बोला जाता है कि आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए और लेकिन इसमें जो होता है जब ये हो जाता है तो उसमें जो भ्रूण होता है या फीटस होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक ना। और रक्त जो होता है बहुत तेजी से हो जाता है एंड पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब वो बेहोशी में हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इसका इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन में जो रहता है प्लेसेंटा जो रहती है हमारी वो यूट्रस में ही आधी रह जाती है, ठीक है। और इसीलिए इसको अपूर्ण गर्भपात कहा जाता है, ठीक है। इससे सेप्टिक भी हो सकता है, सेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन इन ब्लड, ब्लड इन इन्फेक्शन मतलब कि जो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या रहता है, इसमें भी ब्लीडिंग बहुत तेज होती है और स्त्री जो होती है कभी कभी शॉक में भी जा सकती है या कभी कभी उसको मतलब अनकॉन्शियस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें पेशेंट को हमें ब्लड देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है और जो पेशेंट रहती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका हैप्चुअल एबॉर्शन। इसमें क्या आता है आपका, मतलब कि जब हमारे पास मतलब हमारा कई बार एबॉर्शन हो चुका हो या कई बार हम बेबी एबॉर्ट करा चुके हैं तो, ठीक है, तो इस एबॉर्शन को होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण ये एबॉर्शन होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सेप्टिक एबॉर्शन, जो कि हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कि ब्लड इन इन्फेक्शन मतलब ब्लड में जब आपके इन्फेक्शन हो जाता है तो सेप्टिक एबॉर्शन होने के प्रॉपर चांसेस रहते हैं। एंड प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट लेडी का जो होता है पल्स रेट वो बहुत ही इंक्रीज हो जाती है एंड उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका थेराप्यूटिक एबॉर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट रहती है
उसको और बच्चे की दोनों की जान को बहुत ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। और जो गर्भवती रहती है उसका शारीरिक मानसिक संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ सकता है। और ये मोस्टली तो देखा जाता है कि जब प्रेग्नेंट लेडी आपकी हार्ट डिजीज रहती है या उसको डायबिटीज हुआ रहता है या आपको उसके फेफड़ों की बीमारी रहती है, फिर कैंसर रहती है, फिर कोई उसको लीवर प्रॉब्लम रहती है, तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली तो देखा जाता है अगर लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और ऑलरेडी वो पेशेंट है, लाइक कोई उसको एबनॉर्मलिटी है, तो उस टाइम पे अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो हमें बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ऐसी औरतों का बहुत ही ज्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका कंप्लीट अबॉर्शन, ठीक ना। ये कंप्लीट अबॉर्शन मतलब होता है कि ये कंप्लीटली हो चुका होता है, ठीक है, और इसमें दर्द भी आपको कम होता है और कुछ दिनों बाद ये सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो डॉक्टर या नर्स रहती है बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को देख सकती है और पता लगा सकती है कि उसका कंप्लीटली अबॉर्शन हो चुका है कि नहीं, और इसमें मदर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका मिस्ड अबॉर्शन होता है। मिस्ड अबॉर्शन में आपका क्या आता है, जो मदर रहती है उसका अबॉर्ट हो चुका होता है बेबी, लेकिन मदर को पता नहीं रहता है कि हमारा बच्चा अबॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो कब फील करती है, जब उसको कोई वहां पे सेंसेशन शो नहीं करता, ठीक है। फिर वो जब हम लेते हैं, फीटल हार्ट साउंड लेते हैं, तो वो हमको मिस्ड मिलती है, ठीक है। तो उसके थ्रू पता चलता है कि आपका मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है, ठीक है। फिर आता है आपका इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन क्या होता है, इंड्यूस अबॉर्शन मतलब होता है जो हम जानबूझ के कराते हैं, ठीक है। इसे क्रिमिनल अबॉर्शन भी कहा जाता है, ठीक ना, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि अगर हम बेबी मोस्टली मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी 2 बेबी है या 3 बेबी है तो हम चौथा बेबी नहीं लेना चाहते, तो इस अबॉर्शन को हम करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके थ्रू एमटीपी एक्ट लागू किया गया है, जिसके थ्रू इसको बताया गया है कि ये कानूनन जुर्म है जिसको हम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन समझ में आया, अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा कंप्लीटली जो हमारी ब्लीडिंग होती है वो 500 ग्राम से ज्यादा हो जाती है और 28 वीक से पहले ही जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है। उसी कंडीशन को या उसी सिचुएशन को हम अबॉर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।